अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 6 टॉपिक है सोल्यूशन। इस टॉपिक में हम सोल्यूशन के बारे में सीखेंगे, सोल्यूशन के कंपोनेंट यानी सल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में सीखेंगे और सोल्यूशन की फिजिकल स्टेट्स के बारे में सीखेंगे। हम सोल्यूशन की डेफिनेशन देखते हैं। द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर सब्सटेंसेस, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसको सोल्यूशन का नाम दिया जाता है। और होमोजीनियस मिक्सचर वो होता है जिसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो, थ्रू आउट द मिक्सचर कंपोजिशन एक जैसी हो। तो दो सब्सटेंसेस हो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस हो, अगर वो मिलकर होमोजीनियस मिक्सचर बनाती हैं तो उसको हम सोल्यूशन का नाम देंगे। मिसाल के तौर पर शुगर को जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो होमोजीनियस मिक्सचर बनता है। तो हम कह सकते हैं कि शुगर का वाटर में जो होमोजीनियस मिक्सचर है वो बेसिकली सोल्यूशन है। इसी तरह जब साल्ट को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, टेबल साल्ट जब वाटर में डिसॉल्व होता है तो होमोजीनियस मिक्सचर बनता है। तो टेबल साल्ट का वाटर में डिसॉल्व होकर होमोजीनियस मिक्सचर बनता है, उसको हम सोल्यूशन का नाम देते हैं। कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन के दो कंपोनेंट हैं, एक को सल्यूट के नाम से जाना जाता है और दूसरे को सॉल्वेंट के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब सल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा तो सोल्यूशन बनेगा, यानी सल्यूट सॉल्वेंट में हल होता है और सोल्यूशन बनता है। या हम कह सकते हैं कि सॉल्वेंट जो है वो सल्यूट को अपने अंदर हल करता है और सोल्यूशन बनाता है। सल्यूट देखते हैं क्या है। डेफिनेशन, द कंपोनेंट ऑफ solution which is present in smaller quantity, solution का वो कंपोनेंट जो स्मॉलर क्वांटिटी में होता है उसको सल्यूट का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर जब शुगर को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो सिरप बनता है। तो इस सोल्यूशन में शुगर मिकदार में कम होता है और जब शुगर मिकदार में कम है तो ये कंपोनेंट सल्यूट कहलाएगा, क्योंकि हमें पता है कि सोल्यूशन का जो कंपोनेंट मिकदार में कम होता है उसको सल्यूट के नाम से जानते हैं। तो इस सोल्यूशन में शुगर सल्यूट का काम कर रहा है। सोल्यूशन का दूसरा कंपोनेंट सॉल्वेंट है। डेफिनेशन देखते हैं। द कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी, सोल्यूशन का ऐसा कंपोनेंट जो लार्ज क्वांटिटी में यानी ज्यादा मिकदार में पाया जाता है उसको सॉल्वेंट के नाम से जाना जाता है। मिसाल के तौर पर शुगर को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो सिरप बनता है, तो सिरप एक सोल्यूशन बन गया। अब इस सोल्यूशन में वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होती है, इसलिए इस सोल्यूशन में वाटर जो है वो सॉल्वेंट का काम कर रहा है। यानी सोल्यूशन में जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है उसको सॉल्वेंट के नाम से जाना जाता है। रिमेंबर, इफ सोल्यूशन हैज मोर देन टू सब्सटेंसेस, यानी सोल्यूशन में दो सब्सटेंस तो होते ही हैं, दो से ज्यादा सब्सटेंस भी हो सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है, ऐसे सोल्यूशन मौजूद है। वन सब्सटेंस एक्ट एज ए सॉल्वेंट, तो ज्यादा जब सब्सटेंस होंगे उनमें से सिर्फ एक ऐसा होगा जो सॉल्वेंट का काम करेगा, अदर बिहेव एज ए सल्यूट, और बाकी जितने भी होंगे वो सल्यूट का काम करेंगे। मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। ये जो हम सॉफ्ट ड्रिंक को देखते हैं तो सॉफ्ट ड्रिंक में वाटर भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, साल्ट्स भी होते हैं, शुगर भी होता है। तो सॉफ्ट ड्रिंक में वाटर ज्यादा मिकदार में होता है तो सॉफ्ट ड्रिंक में वाटर तो सॉल्वेंट होगा, बाकी CO2, साल्ट्स और शुगर जो है वो कम मिकदार में होते हैं। तो सॉफ्ट ड्रिंक में ये सल्यूट का काम करेंगे, सल्यूट के तौर पर बिहेव करेंगे। फिजिकल स्टेट्स ऑफ सोल्यूशन, तो सोल्यूशन की फिजिकल स्टेट्स देखते हैं। द सोल्यूशन फाउंड इन 3 फिजिकल स्टेट, तो सोल्यूशन जो है वो 3 फिजिकल स्टेट में पाया जाता है। यानी सोल्यूशन सॉलिड्स फॉर्म में भी होते हैं, सोल्यूशन लिक्विड स्टेट में भी होते हैं और सोल्यूशन गैस स्टेट में भी पाए जाते हैं। देखते हैं। द स्टेट ऑफ सोल्यूशन डिपेंड अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, जो फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट की होगी वही फिजिकल स्टेट सोल्यूशन की होगी। अगर सॉल्वेंट गैस है तो सोल्यूशन भी गैस होगा, अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो सोल्यूशन भी सॉलिड स्टेट में होगा, अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो सोल्यूशन भी लिक्विड स्टेट में होगा। फॉर एग्जाम्पल मिसालों से समझते हैं।
शुगर को जब वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो सिरप बनता है। इस सॉल्यूशन में वाटर जो है वो सॉल्वेंट है और वाटर सॉल्वेंट है यानी लिक्विड है, तो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट भी लिक्विड होगी। नेक्स्ट देखते हैं, वाटर वेपर यानी वाटर ड्रॉपलेट्स व्हेन डिजॉल्व इन द एयर फॉग इज प्रोड्यूस। तो ये फॉग एक सॉल्यूशन है और यहाँ देखें तो यहाँ इसमें जो इस सॉल्यूशन में एयर जो है वो सॉल्वेंट का काम कर रही है और एयर एक गैस है यानी सॉल्वेंट गैस है, तो फिर सॉल्यूशन भी गैस स्टेट में होगा। इसमें देखें जरा तीसरी मिसाल है, जिंक जब कॉपर में मतलब डिजॉल्व होता है यानी जिंक कॉपर से मिलकर होमोजेनियस मिक्सचर बनाता है, तो जो मिक्सचर बनता है जो सॉल्यूशन बनता है उसको ब्रास के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ कॉपर अगर ज़्यादा मिकदार में हो फर्ज करें तो कॉपर सॉल्वेंट होगा और सॉल्वेंट सॉलिड है, तो फिर सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट भी सॉलिड होती है। तो ये बात पता लग गई कि जो फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट की होगी वही फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की होगी। अल्लाह हाफिज़।